आज तारीख है 22 जून 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी तेज, वरिष्ठ मंत्रियों की होगी अग्नि परीक्षा। MLC मंत्रियों को भी मैदान में उतार सकती है भाजपा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी जारी, अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका। आयुष्मान कार्ड से जुड़ी शिकायतों का अब जिले में ही होगा समाधान, CMO कार्यालय से होंगे कार्ड मंजूर। उत्तर प्रदेश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए नए नियम लागू, तय समय सीमा के बाद प्रक्रिया होगी सख्त। यूपी के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में करीब 1% की बढ़ोतरी, मतदाता सूची सत्यापन की तैयारी शुरू। चलिए जानते हैं खबरों को अब विस्तार से। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी तेज, वरिष्ठ मंत्रियों की होगी अग्नि परीक्षा। MLC मंत्रियों को भी मैदान में उतार सकती है भाजपा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से रणनीतिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी संगठन और सरकार के स्तर पर मंथन चल रहा है कि जिन वरिष्ठ मंत्रियों के पास फिलहाल विधान परिषद यानी कि MLC की सदस्यता है, उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के बीच उतरकर चुनाव लड़ाया जाए। माना जा रहा है कि भाजपा चुनाव में मजबूत जनाधार वाले नेताओं को प्राथमिकता देनी चाहती है ताकि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना रहे। पार्टी का मानना है कि विधानसभा चुनाव लड़कर जीतने वाले नेताओं की जनता के बीच स्वीकार्यता अधिक होती है। इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा चुनाव नजदीक आने पर लिया जाएगा। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में करीब 1% की बढ़ोतरी, मतदाता सूची सत्यापन की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। चुनाव विभाग अब मतदाता सूची के व्यापक सत्यापन अभियान की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत बूथ स्तर पर घर घर जाकर जानकारी जुटाई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य पात्र नागरिकों के नाम जोड़ना, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना और सूची को पूरी तरह अद्यतन बनाना है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि सभी पात्र मतदाताओं को मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। महोबा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 697 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को महोबा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 697 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास कार्य के लिए राज्य सरकार लगातार निवेश कर रही है और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य गांवों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी जारी, अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। भर्ती बोर्ड ने परीक्षा के प्रश्न पत्रों के साथ प्रारंभिक उत्तर कुंजी भी सार्वजनिक कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने प्रश्न पत्र और उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। यदि किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर अभ्यर्थियों को आपत्ति है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। भर्ती बोर्ड द्वारा प्राप्त आपत्तियों की विशेष समिति से जांच कराई जाएगी, जिसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर ही परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थियों से समय रहते अपने दावे प्रस्तुत करने की अपील की गई है। स्मार्टफोन ने बदल दी यूपी की बैंकिंग व्यवस्था, डिजिटल ग्राहकों की संख्या हुई दोगुनी। उत्तर प्रदेश में स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने बैंकिंग क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। बैंकिंग संस्थानों के आंकड़ों के अनुसार राज्य में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है। मोबाइल बैंकिंग, UPI, इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल भुगतान माध्यमों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग अब स्मार्टफोन के जरिए बैंक खाते संचालित कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। बैंक अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल लेन देन बढ़ने से शाखाओं पर दबाव कम हुआ है और ग्राहकों को सुविधाजनक सेवाएं मिल रही हैं। सरकार भी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित कर रही है। यूपी के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक भीषण लू और गर्मी का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कानपुर समेत आसपास के जिलों में गर्मी का प्रकोप फिलहाल जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना जताई है। दिन के समय तापमान सामान्य से अधिक रहने की आशंका है, जबकि तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोगों से दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने को कहा है। प्रशासन ने भी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नीट अभ्यर्थियों के लिए रेलवे की बड़ी पहल, स्टेशनों पर हेल्प डेस्क और 7 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट में शामिल होने वाले छात्रों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहां अभ्यर्थियों और उनके
अभिभावकों को मार्गदर्शन तथा यात्रा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा परीक्षार्थियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 7 विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करना है। हेल्प डेस्क पर ट्रेन समय, प्लेटफॉर्म जानकारी और अन्य आवश्यक यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे ने परीक्षार्थियों से समय से पहले यात्रा करने की योजना बनाने की अपील की है। केजीएमयू में गंभीर लापरवाही का आरोप, निजी अस्पताल भेजे गए मरीज की गलत रक्त चढ़ाने से मौत। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू से जुड़े एक मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक चिकित्सक ने मरीज को निजी अस्पताल में रेफर किया, जहां उसे असंगत रक्त यानी कि गलत ब्लड ग्रुप रक्त चढ़ा दिया गया। इससे मरीज की हालत बिगड़ गई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने मामले में चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में ये भी पता लगाया जाएगा कि रेफरल प्रक्रिया में क्या अनियमितताएं हुई और रक्त चढ़ाने के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया गया था या फिर नहीं। आयुष्मान कार्ड से जुड़ी शिकायतों का अब जिले में ही होगा समाधान, सीएमओ कार्यालय से होंगे कार्ड मंजूर। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अब आयुष्मान कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने, त्रुटि सुधारने या कार्य स्वीकृति से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत कार्ड अनुमोदन और विवादों के निस्तारण की जिम्मेदारी जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ कार्यालय को सौंपी जाएगी। इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और पात्र लाभार्थियों को समय पर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिला स्तर पर अधिकार मिलने से पारदर्शिता बढ़ेगी और गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। आगरा में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हुआ कई गुना महंगा, लोगों पर बढ़ा आर्थिक बोझ। आगरा में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर लोगों से निर्धारित शुल्क से कई गुना अधिक राशि वसूले जाने की शिकायतें सामने आई है। आरोप है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने और एजेंटों की सक्रियता के कारण आम नागरिकों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 10 गुना तक अधिक पैसा खर्च करना पड़ रहा है। कई लोगों ने बताया कि सरकारी शुल्क बेहद कम होने के बावजूद साइबर कैफे और बिचौलियों द्वारा मनमानी रकम ली जा रही है। सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि नागरिक स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अनाधिकृत एजेंटों से आप बच के रहें। उत्तर प्रदेश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम लागू, तय समय सीमा के बाद प्रक्रिया होगी। उत्तर प्रदेश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण से संबंधित नए नियम लागू कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत जन्म या मृत्यु की सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, सत्यापन और सक्षम अधिकारियों की अनुमति लेनी पड़ सकती है। सरकार का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और व्यवस्थित बनाना है। अधिकारियों के अनुसार समय पर पंजीकरण से नागरिकों को शिक्षा, सरकारी योजनाओं, संपत्ति विवाद और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में आसानी होगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जन्म या मृत्यु होने पर तय अवधि के भीतर संबंधित निकाय में पंजीकरण अवश्य कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वाराणसी मस्जिद विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश का आरोप, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बयान पर सियासी हलचल। वाराणसी से जुड़े मस्जिद विवाद को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा इस मुद्दे का उल्लेख किए जाने के बाद भारतीय राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया तेज हो गई है। कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि भारत के आंतरिक और न्यायिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश उचित नहीं है। उनका कहना है कि देश के संवेदनशील धार्मिक और कानूनी मामलों का समाधान भारतीय संविधान और न्यायिक व्यवस्था के तहत ही होना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। फिलहाल मामले पर केंद्र सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश, प्रधानमंत्री कार्यालय ने मांगी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य निदेशालय में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। शिकायतों के आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच कराने के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि विभाग में वित्तीय अनियमितताओं, खरीद प्रक्रियाओं और प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता का अभाव रहा है। जांच एजेंसियों और संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले के निष्पक्ष जांच को लेकर सरकार की ओर से सख्त रुख अपनाने की बात कही जा रही है। राम मंदिर दान चोरी मामले में मिले अहम सबूत, गार्ड गोरख राव और कर्मचारी अनिल की भूमिका पर उठे सवाल। अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान में कथित चोरी के मामले में जांच के दौरान महत्वपूर्ण सबूत मिलने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियों को सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों से कुछ संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले हैं। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा गार्ड गोरख राव और कर्मचारी अनिल की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि जांच अभी भी जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है। मंदिर ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने वालों को किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए ट्रस्ट ने पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। दान चोरी मामले पर
पर चंपत राय के दावे और निपेंद्र मिश्रा के खुलासे से बड़ी चर्चा। राम मंदिर ट्रस्ट में मचा हड़कंप। राम मंदिर में दान राशि की कथित चोरी को लेकर ट्रस्ट के भीतर अलग अलग बयानों से चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शुरुआत में व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य बताया था, लेकिन बाद में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने जांच के दौरान सामने आए तथ्यों का उल्लेख करते हुए अनियमितताओं की पुष्टि की। इस खुलासे के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों के अनुसार दान प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की तैयारी की जा रही है। श्रद्धालुओं के चढ़ावे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में निगरानी तंत्र को आधुनिक बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय हुआ मुरादाबाद मंडल। हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास में लिया हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुरादाबाद मंडल के विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, पुलिस लाइन, खेल मैदानों और सार्वजनिक स्थलों पर हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी निभाई। योग प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया तथा नियमित योग के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक तनाव कम करने और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।